फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल SBCC 777 में स्वागत है। माई सेल्फ देव प्रकाश मंडल। हम अभी वर्ग दसम के गणित पुस्तक के प्रश्नावली 9.1 9.1 के प्रश्न संख्या 12 का हल करने वाले हैं। ओके, तो चलिए प्रश्न संख्या 12 में क्या कहते हैं जरा सुन लेते हैं। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण। ठीक है ना। तो हम पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक केबल टावर बना लेते हैं। ठीक, इसके सामने इसका जो केबल टावर के पाद बिंदु है, ये इसी के सामने एक 7 मीटर का भवन बनाते हैं। ओके, तो ये है 7 मीटर का भवन। अब ये क्या कहता है, आगे क्या कहता है, टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण होगा, ये वाला थोड़ा फिगर यहाँ आना चाहिए था, हम यहाँ कर दिए हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री, लंबा कर दिए चूंकि ये 60 डिग्री में कन्वर्ट हो सके तो हो जाए। ठीक है, तो ये क्या थे, मेरा भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री का है। ओके, अब क्या कहता है, और उसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो यहां से जब देखा जाता है तो पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री का है। ओके, तो ये हो गया 45 डिग्री। यहाँ हमें बताया गया है कि टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से लेके टोटल में ये वाले हो जाएंगे H मीटर, और यहाँ से जो भवन है यहाँ तक वो हो जाएंगे 7 मीटर। इधर जब 7 मीटर ऊंचे भवन है तो इधर भी 7 मीटर आएंगे, आएंगे ना। तो अब हम मानेंगे, क्या मानेंगे, A, B, C और D। ओके, चलिए इतना तो मान लिए। अब हमको हल करना है। हल में क्या क्या लिखना है, तो सबसे पहले माना कि ए बी एक केबल टावर है, केबल टावर है, तथा सी डी एक भवन है, जिसकी ऊंचाई 7 मीटर है। हो गया ना। तो जिसकी ऊंचाई कितनी है, 7 मीटर के हैं। अब ये 7 मीटर के ऊंचाई वाले भवन है, तो हमें कौन सा फॉर्मूला टैली करना होगा, हमें निकालना है क्या, मीना केबल टावर की ऊंचाई निकालना है। ठीक है ना। तो यहां लिखना है, साथ ही सबसे पहले हम 60 डिग्री का काम करेंगे, ये वाला। ठीक है ना। तो केबल टावर का अभी हम काम करेंगे। तो एच लिए हैं, तो इसमें हम ले लेंगे 10 का फॉर्मूला। ओके, तो 10 60 डिग्री बराबर में आ जाएगा ए, यहाँ पे ई रख दीजिए, ए ई बटा में हो जाएगा डी ए। हो गया। तो ए ई का मान 10 60 डिग्री का मान होता है √3, और ए ई का मान हो जाएगा एच बटा में हो जाएगा हमारे पास डी ई, डी ई। अब बताओ डी ई बराबर क्या होगा, तो डी ई √3 बराबर में एच आ गया। ये बना मेरा क्या, ये बना मेरा समीकरण 1, अर्थात एच बराबर √3 डी ई। ओके, ये भी आप लिख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि हम ही जो लिखें वो ही आप भी लिख दें। नेक्स्ट अगला जो है वो है क्या, 45 डिग्री का, है ना।
तो 45 डिग्री का बनेगा अब, तो 45 डिग्री डी सी और बी का, है ना। तो डी सी बी यानी समकोण त्रिभुज आप लिख सकते हैं, समकोण त्रिभुज डी सी और बी से। तो यहाँ भी टेन लंब का मान दिया है, आधार का मान नहीं दिया है, तो टेन का फॉर्मूला लगा दो, टेन 45 डिग्री इक्वल में आ जाएगा, ये क्या है, डी सी बटा में बी सी। अब टेन 45 डिग्री का मान होता है एक, एक बराबर में डी सी का मान है 7 बटा में बी सी का कोई भी मान नहीं माने हैं, अगर एक्स मानते तो एक्स डाल सकते थे। अब ये हो जाएगा बी सी बराबर में क्या, बी सी बराबर में 7 होगा ना। तो बी सी बराबर में जब हमारे पास 7 आ गया तो ये होगा समीकरण 2। अब समीकरण 1 में बी सी का मान, तो बी सी इक्वल में क्या है, डी, है ना। तो बी सी का मान हम रख देंगे समीकरण 1 में, तो बी सी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 में जब हम रखते हैं तो क्या लिखेंगे, तो यहाँ तो समीकरण 1 आपके माइंड में आता होगा डी ई रूट अंडर 3 इक्वल में एच है। तो बी सी का मान हमारे पास 7 है, तो यहाँ लिखिएगा डी ई के जगह पे 7 रूट अंडर 3 बराबर में एच, और चुकी दे देना और लिखना बी सी बराबर डी सी, चूंकि ये बी सी है और ये क्या है, डी ई है ना भाई, डी ई होना चाहिए था, हम सी कर दिए, हो गया। तो ये डी ई है, डी ई और बी सी सेम है ना भाई, तो सेम हो गया दोनों का। तो ये लिखना अनिवार्य है, आप लिख दीजिएगा, जल्दी समझ में आ जाएगी। ओके, अब हम निकालेंगे इसका कि 7 रूट अंडर 3 इक्वल में एच आ गया, तो 7 रूट अंडर 3 इक्वल में एच, एच का मान आ गया हमारे पास 7 रूट अंडर 3। अब क्या करना, केबल टावर की कुल ऊंचाई निकालना है, तो केबल टावर की कुल ऊंचाई बराबर में आ जाएगा 7 रूट अंडर 3 प्लस में यहाँ क्या है, 7 है ना। तो 7 को हम क्या करेंगे, 7 को कॉमन ले लेंगे, दो दो 7 है, तो 7 कॉमन आ गया। अब यहाँ ब्रैकेट देंगे, रूट अंडर का 3 करेंगे तो ये 7 रूट अंडर 3 हो गया, प्लस में अगर 1 डाल देते हैं तो 7 1 जा में 7 हो गया ना। तो ये है आपका केबल टावर की ऊंचाई, ये हो गया आंसर। ओके, तो 12th नंबर क्लियर हो गए हैं आपका। अब हम 13 नंबर पे चलेंगे। 13 नंबर पे क्या कहता है जरा देख लेते हैं। तो 13 नंबर पे है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर एक समुद्र तल से, हाँ तो जी 13 नंबर पे क्या कहता है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर समुद्री जहाज के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक समुद्र तल से एक लाइट हाउस को बना लेते हैं, तो ये हो गया लाइट हाउस के शिखर, यानी शिखर से जो है जहाज को देखता है, तो जहाज के अवनमन कोण क्या है, समुद्री जहाज के अवनमन कोण एक है 30 डिग्री और एक है 45 डिग्री। तो ये हो गया 30 डिग्री का और एक हो जाएगा 45
डिग्री का। हो गया ना। तो ये है लाइट हाउस। ठीक है। तो कितने मीटर लंबी है? समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस। तो ये है कितना? 75 मीटर का। हो गया ना। ये 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है। तो ए बी क्या है? लाइट हाउस। सी एक जहाज है और डी भी एक जहाज है। तो ये क्या बोले हैं? यदि लाइट हाउस के एक ओर, मतलब लाइट हाउस की ओर ही जहाज आती है, तो दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाज के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। हमें इसकी दूरी भी ज्ञात करना है और इसकी दूरी भी ज्ञात करना है। ओके ना। तो चलिए, एक को x मानेंगे और एक को y मानेंगे। इसको हम y मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं और इसको y मान लेते हैं। तो हल लिखिएगा। माना कि ए बी एक लाइट हाउस है। हो गया। उसके बाद डी एक जहाज है, जिस बी और डी के बीच की दूरी, बी और डी के बीच की दूरी x मीटर है, जबकि सी भी एक जहाज है, जिसमें सी और डी के बीच की दूरी y मीटर है। हो गया ना। तो हमने यहाँ तक मान लिया कि y मीटर भी है। तो ये y मीटर, ये वाला क्या है? लाइट हाउस का 75 मीटर है। यहाँ नहीं लिखे हैं, आप यहाँ लिख सकते हैं। ए भी एक लाइट हाउस है जिसकी ऊंचाई 75 मीटर है, जिसकी ऊंचाई 75 मीटर है। हमें क्या निकालना है? एक्स और वाई निकालना है। ओके। तो एक्स वाई जब निकल जाएगी तो दोनों जहाज के बीच की दूरी भी निकल जाएगी। तो हमें निकाल लेना है एक्स वाई का वैल्यू। तो यहाँ सबसे पहले हम, ये वाला मेरा क्या कितना कितना डिग्री का था? ये वाला था मेरा 30 डिग्री का, और एक था हमारा 45 डिग्री का। तो सबसे पहले ए बी और डी लेंगे। तो समकोण त्रिभुज लेंगे। समकोण त्रिभुज ए बी डी से टेन का लेंगे फॉर्मूला, यानी टेन 45 डिग्री बराबर में आ जाएगा ए बी बटा में बी डी। ए बी बटा में बी डी। तो टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है? तो एक होता है, बराबर ए बी का मान है 75 बटा में एक्स। अब बताओ यार कि एक्स बराबर में क्या होगा? तो 75। ये बना इक्वेशन 1। हो गया। अब इक्वेशन 1 तो हमारा बन के तैयार हो गया, एक्स का वैल्यू आ गया। अब त्रिभुज ए बी और सी से समकोण त्रिभुज कौन सा लेंगे? समकोण त्रिभुज ए बी सी से, इसमें एक्स और वाई दोनों जुड़ जाएगी। ओके। तो इसमें भी हम टेन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो टेन 30 डिग्री है भाई, 30 डिग्री बराबर में आ जाएगा ए बी बटा में सी डी प्लस में बी डी, बी डी प्लस में सी डी। अब सारे का वैल्यू अप्लाई कर देना है।
तो 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। 1/√3 बराबर AB का मान है 75 बटा में BD का मान है क्या, X प्लस में Y। CD का मान है Y। अब इसको गुना करेंगे तो x प्लस वाई बराबर में 75 का √3 हो जाएगा, होगा ना। तो 75 का √3 आ जाएगा। अब क्या करना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, तो x का वैल्यू समीकरण 2, ये समीकरण मेरा 2 बनेगा। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से, ठीक है। तो समीकरण 2 में क्या है और 1 में क्या है, तो x का वैल्यू 75 है, तो 75 प्लस में y इक्वल में 75 √3 है। तो यहाँ पे मतलब 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर भी आप लिख सकते हैं, हम शॉर्ट में लिख दिए। तो आप यहाँ x प्लस वाई यानी कि 75 प्लस वाई इक्वल 75 √3 हो जाएगा। अब देखो यहाँ क्या होता है, तो 75 दो कॉमन मिल रहे हैं भाई, मिल रहे हैं ना। तो y बराबर कर लो पहले, तो y बराबर में आ जाएगा, क्या होगा, दो कॉमन मिल रहा है तो एक बना दो, 75 कर दो, ठीक है। उसके बाद ये प्लस में था तो उधर जाएंगे तो माइनस होगा, होगा ना। तो माइनस होगा तो ये वाले को 75 √3 माइनस में 75 हो जाएगा। 75 √3 माइनस में 75 होता है। ओके। अब यहाँ पे क्या करना, तो y बराबर में आ जाएगा 75, कॉमन ले लिए, और यहाँ √3 माइनस में 1 ले लेंगे तो ये वाला इधर से और ये इधर से यहाँ आ जाएगा, हो गया। y का मान आ गया यहाँ पे, ये वाला का मान y का मान आ गया यहाँ, ठीक है। अब जो है हमें क्या करना है कि वैल्यू को अगर कन्वर्ट करना है तो √3 से 75 को इनटू करेंगे, उसमें फिर 75 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो y का वैल्यू अच्छे से अगर निकालना है तो आप 75 गुना में √3 का मान होता है 1.73, ठीक है। 2 भी डाल सकते हैं, फिर 1732 फिर चलेगा इस तरह से। तो इसको माइनस करना होगा 1 से, माइनस है ना, तो माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा y बराबर में 75 गुना में 0.732। तो हमारे पास आंसर आ जाएंगे y बराबर, देख लो भाई ये गुना करके 5 दूनी में 10 हो जाएगा आपका। तो गुना यहाँ कर लेते हैं 75 को 732 से, तो 732 इंटू 75 गुना में, तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 16 और 5 सते 35, 1 36, 7 दूनी 14, 3 सते 21, 22, 7 सती सती 49, 50, 51, 7 या 21, 22, सती सती 49, 2 51। अब जोड़ना है, 0 6 4 10, 6 2 8 1 9, 3 1 4 5, यानी हमारा आ गया 54.9 मीटर, 54.9 मीटर। ये है आपका आंसर। ओके। तो दो जहाजों के बीच की दूरी आ गई 54.9 मीटर। क्लियर? यहाँ तक तो आपको कोई डाउट नहीं होगी, उम्मीद है। अगर आपको कहीं भी डाउट लग रहा है तो आप कृपया हमारे वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स दिखाई दे रही है उसमें आप लिख के भेजें,
हम आपके डाउट को क्लियर जरूर करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सम्स देखते हैं क्या है। चलिए तो 14 नंबर के प्रश्न क्या कहते हैं, 1.2 मीटर एक लंबी लड़की है, ये वाला लड़की है भाई, ठीक है, बना दिए। 1.2 मीटर है, इसकी लड़की की ऊंचाई कितनी है, 1.2 मीटर है। ठीक है, आगे क्या कहता है कि लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर, तो भूमि से यहां से लेके यहां तक जो गुब्बारा है, यहां से यहां तक, वो है 88.2 मीटर। ओके, भूमि से है, वो यहां से लेके यहां तक यानी गुब्बारे तक है। आगे क्या कहता है कि हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है, किसी भी क्षण लड़की के आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो कुछ समय बाद उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो ये वाले हमारा क्या बनेगा, 60 डिग्री का बन जाएगा, और ये वाला हमारा क्या बनेगा, 30 डिग्री का बन जाएगा। तो आपके बुक में ये चित्र दिया गया है, आप देख सकते हैं, 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे के द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। इसके बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। ओके, तो चलिए देखते हैं, इसको हम हल करते हैं। ठीक है, चलिए तो जी देखिए यहाँ पे क्या है कि इसको हम मान लेते हैं P और इसको मान लेते हैं Q। P Q क्या है, हमारे पास एक गुब्बारा है, दो गुब्बारे हैं, और ये कभी जो उड़ते हुए जाते हैं ना, तो 88.2 मीटर पे है। तो इसकी जो क्षैतिज दृश्य, क्षैतिज स्तर है आंख के स्तर से, इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री होता है, तो कभी 30 डिग्री होता है। तो क्षैतिज स्तर निकालना है, तो ये लड़की है 1.2 मीटर में। ठीक है, तो सबसे पहले मानेंगे, माना कि पी क्यू गुब्बारे हैं। ठीक है, और इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी, इसको मान लेते हैं डी, और इसको मान लेते हैं ई। तो लिखना है ए बी एक लड़की है जिसकी ऊंचाई 1.2 मीटर है, तथा गुब्बारा भूतल से यानी भूमि से भूतल से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। हो गया ना, तो ये 88.2 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। तो इसकी जो क्षैतिज स्तर है, उस स्तर से इसकी ऊंचाई कितनी है, तो हमें क्या मिलेगा, एक लंब मिल जाएगी। तो क्षैतिज स्तर से इसकी ऊंचाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 88.2 में 88.2 घटाव में 1.2 कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, P, और यहाँ Q है, तो P Q R नहीं लिए हैं, तो R ले लेते हैं और एक S ले लेते हैं। ओके, तो हम R और S ले लिए, B और C के बराबर ही हैं ये। ठीक है, तो क्या लिखना है, पी आर बराबर में कितना आ जाएगा, तो पी आर बराबर हो जाएगा 88 तो पी आर बराबर में आ जाएगा हमारे पास कितना, 87 मीटर। हो गया ना। अब हमारा जो ये एच है वो कितना आ गया, 87 मीटर आ गया, ये भी आ गया कितना, 87 मीटर आ गया। ठीक है, अब हम आसानी से इसका हल
शुरू कर देंगे। तो क्या करना है, सबसे पहले हम लगाएंगे ए पी, यानी कि हमारे पास ए पी आर से, तो 60 डिग्री का हम बना लेंगे। तो समकोण त्रिभुज क्या लिखना है, समकोण त्रिभुज ए पी आर से। तो देखो टेन 60 डिग्री, यानी टेन 60 डिग्री बराबर में आ जाएगा पी आर, बटा में आ जाएगा ए आर। अब बताओ यार कि टेन 60 डिग्री का मान होता है रूट अंडर का 3, बराबर में पी आर का मान अभी अभी निकाले हैं 87, बटा में कितना आ जाएगा ए आर आएगा ना। तो ए आर हो गया। अब ए आर जब आ गया तो ये रूट अंडर 3 ए आर हो जाएगा। ए आर रूट अंडर 3 बराबर में 87, यानी 87 आ गया हमारे पास। तो ए का आ ही गए। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो ए आर फाइनल करेंगे। तो ए आर बराबर में आ जाएगा 87 बटा में रूट अंडर का 3। ये बना मेरा समीकरण 1। ओके, अब नेक्स्ट अगला देखना है। अगला क्या बनेगा हमारा, 30 डिग्री वाले कोण का बन जाएगा। तो क्या है, डी एस और ए, डी एस ए। तो समकोण त्रिभुज कौन सा लेंगे इस बार, समकोण त्रिभुज डी एस ए से। तो डी एस ए से जब हम लेंगे तो यहाँ पे कितना है 87, यानी टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री बराबर में आ जाएगा हमारा क्या भाई, जैसा लिए थे डी एस, तो डी एस बटा में आ जाएगा ए और एस। तो ए एस आ गया। ए एस के बीच में क्या आता है, तो ए एस बराबर में लिखना है क्या, ए आर प्लस में क्या है आर एस, आर एस। ये चूंकि देके आप लिख दीजिएगा, चूंकि आपको यही इस जगह पे हम इसी को टैली करेंगे। ओके, तो टेन 30 डिग्री का मान होता है रूट अंडर 3, 1 बटा में रूट अंडर 3। ओके, तो 30 डिग्री का मान है टेन का 1 बटा में रूट अंडर 3, बराबर डीएस का मान कितना है, तो 87 बटा में आ जाएगा ए आर प्लस में आर एस। तो ए आर प्लस में आर एस। अब लिखना है ए आर प्लस में आर एस बराबर आ जाएगा 87 का रूट अंडर 3। ये बना मेरा समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से क्या करना है, तो समीकरण 1 का मान जो है समीकरण 2 में सेट करेंगे। तो ए आर का मान हम कहाँ रखेंगे, ए आर का मान हम यहाँ पे रख देंगे। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 से ए आर का मान समीकरण 2 में रखने पर ए आर का मान कितना है, तो 87 बटा में रूट अंडर का 3 प्लस में आर एस बराबर 87 रूट अंडर का 3। यही है। अब देखो 87 यहाँ पे कॉमन मिल रहा है, तो इसको क्या करना है, ए आर हो गया मेरा। अब 87 जब हमारे पास कॉमन मिल रहा है, तो एक 87 को लेंगे और एक ये इक्वल से इस साइड है तो इस साइड आएगा, तो हो जाएगा आर एस, यानी आर एस बराबर में आ जाएगा आर एस बराबर प्लस है 87 माइनस 87 रूट अंडर 3 माइनस में 87 बटा में रूट अंडर
3 आ जाएगा। अब रूट अंडर 3 है, एक आ जाएगा, तो रूट अंडर 3 है ना। हाँ, तो चलिए जी, इसका जो है ना, हम ब्रैकेट में पहले इसका परिमेयीकरण कर लेते हैं। तो इसको हम परिमेयीकरण करेंगे तो रूट अंडर का 3 रूट अंडर का 3 से इनटू कर लेना है। तो हमारे पास आर एस इक्वल में आ जाएगा 87 रूट अंडर 3 माइनस में 87 रूट अंडर 3 बटा में 3 हो जाएगा। अब इसको काटना है तो 3 दूनी में 6 और 9 तिया में 27। अब हमारे पास आर एस इक्वल में आ गया 87 रूट अंडर 3 माइनस में 29 का रूट अंडर 3 हो गया ना। तो 29 का हमारे पास रूट अंडर 3 आ गया। 87 में 29 माइनस करेंगे तो कितना होगा, कॉमन तो ले लेंगे भाई। आर एस इक्वल में रूट अंडर 3 हमारा कॉमन आ जाएगा, तो कॉमन में एक रूट अंडर 3 आ गया। अब 87 में 29 को माइनस कर दो तो आ जाएगा यहाँ पे 7 में 9, 17 में 9 गया, 17 में 9 गया, एक 8 आ गया। और इधर 5 6 7, 7 में 2 गया तो 5, 58। तो ये हो गया हमारा आर एस के बीच की दूरी। ठीक है, तो आर एस के बीच की दूरी ये हो गया हमारे पास क्लियर। यानी कि हमारा जो है इस गुब्बारे का 58 रूट अंडर 3 मीटर की दूरी जो है पाद बिंदु से तय करता है। ओके, तो ये है क्लियर आंसर, आप यहाँ क्लियर लिख दीजिए। हो गया। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न 5वें नंबर का 15वां नंबर का देखते हैं। इसी के साथ आज के वीडियो को लास्ट करते हैं। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और जहाँ तक हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इस चैनल के वीडियो को देख के कम से कम पढ़ाई को कंप्लीट कर सके। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।